We're T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go from ready to start. 2, 1, 0. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नियाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूनिक नॉलेज। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक मालूमाती टॉपिक लेकर आया हूं। यकीनन इस वीडियो के बाद आप लोगों के नॉलेज में बेहतर इजाफा होगा। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक है खलाई मिशंस के मुतालिक। हालिया मिशन चंद्रयान 3 जो कामयाबी से चांद पर लैंड हो गया, और इसके मुकाबले में जितने पहले चांद पर मिशंस जा चुके हैं उनका तकाबुल करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे कि चंद्रयान 3 बाकी खलाई मिशन से कितनी सस्ती, मौसर और कामयाब रही है। लेकिन चंद्रयान 3 से हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है और आगे इंसानी ज़िंदगी का चांद पर क्या असरात हो सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चंद्रयान मिशन की कामयाबी के साथ ही इंडिया आलमी स्टेज पर खुद को एक टेक्नोलॉजिकल ताकत के तौर पर मनवाने में कामयाब हो गया है, मगर इसके मुआशी और सिफारती फ़वाइद भी हैं। गुज़िश्ता रोज इंडिया चांद पर खलाई मिशन उतारने वाला दुनिया का चौथा और जुनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंडियन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन इसके अलावा इस लैंडिंग की अलामती अहमियत और भी ज़्यादा है। दोस्तों, इस लैंडिंग के साथ ही इंडिया आलमी स्टेज पर खुद को एक टेक्नोलॉजिकल ताकत के तौर पर मनवाने में कामयाब हो गया है। दुनिया भर के मीडिया पर यह खबर शह सुर्खी के साथ चलाई जा रही है, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया की सॉफ्ट इमेज को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है, और अब इसे तीसरी दुनिया के एक गरीब मुल्क की हैसियत से नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम खिलाड़ी की हैसियत से देखा जाएगा। इंडिया पहले ही मरीख पर मंगलयान नामी खलाई जहाज भेज चुका है, जो 2014 से मरीख के गिर्द चक्कर काट रहा है। कम खर्च भाला नशी। चंद्रयान 3 मिशन की एक और अहम बात यह है कि इंडिया ने यह काम सिर्फ 7.5 करोड़ डॉलर में अंजाम दिया है, जबकि इसके मुकाबले पर दूसरे मुल्कों के इसी किस्म के प्रोग्राम कई गुना ज्यादा महंगे रहे हैं। एक्स साबिक ट्विटर एलन मस्क ने भी तबसरा किया। इस पोस्ट में कहा गया था कि हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर पर 16.5 करोड़ डॉलर खर्च आया था, जबकि इंडिया इससे कहीं कम लागत में चांद पर मिशन उतारने में कामयाब हो गया है। दोस्तों, नासा की फराहम करदा डाटा के मुताबिक 1958 से लेकर आज तक चांद पर 70 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी 41 नाकाम रहे। पहले 42 साल तक चांद के मिशन पर सिर्फ अमेरिका और रूस की इजारादारी रही, मगर फिर 1990 में जापान ने हतन नामी मिशन भेजकर इस फहरिस्त में अपना नाम लिखवा लिया। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी चांद पर मिशन भेजे। इंडिया का एक और मिशन चंद्रयान 2 1902 में भेजा गया था, मगर वो नाकामी से दो चार हो गया। अभी कुछ रोज पहले 21 अगस्त को चीन का लूना 25 खलाई जहाज बेकाबू होकर चांद की सतह से टकराया और तबाह हो गया। रूसी अखबार के मुताबिक इस मिशन पर 13.5 करोड़ डॉलर खर्च आया था। इसी तरह अमेरिका के चांद के मिशन भी इंडिया के मुकाबले पर बहुत महंगे हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के चांद पर इंसान उतारने के मिशन ऑर्टिमिस की कुल लागत 93 अरब डॉलर है। अलबत्ता ये मिशन चंद्रयान के मुकाबले पर कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि इसमें इंसानों को चांद पर उतारना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले ही से इंडिया की प्राइवेट खलाई सनत की तशहीर शुरू कर दी है और दुनिया भर को इसमें सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। इस तरगीब में बुनियादी कोशिश ये है कि इंडिया के खलाई प्रोग्राम की लागत मगरबी मुल्कों के मुकाबले पर बहुत कम है, जो इस प्रोग्राम की मार्केटिंग में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मुस्तकबिल में अगर चांद पर कानकनी या सियाहत शुरू हो जाए तो इंडिया इसमें अहम प्लेयर साबित हो सकता है। इसके अलावा कई मुल्क ऐसे हैं जो खलाई प्रोग्रामों में दिलचस्पी रखते हैं और इनके पास सरमाया भी है, मगर टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया उन्हें भी सस्ती सर्विस फराहम कर सकता है। दोस्तों, चंद्रयान, विक्रम और प्रज्ञान यानी 3 हिस्से हैं इस चंद्रयान 3 के। चंद्रयान मिशन का नाम है, ये संस्कृत के 2 लफ्जों का मजमूआ है, जिसका मतलब है चांद गाड़ी। ये सिलसिले का तीसरा मिशन है। इससे कबल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन नाकाम हो गया था। विक्रम वो लैंडर है जो चांद की सतह पर उतरा। ये नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बानी विक्रम साराभाई के मुनासिबत से रखा गया है।
प्रज्ञान वो चांद गाड़ी है जो चांद की सतह पर चलकर वहां तजुर्बात व मुशाहिदात करेगी। प्रज्ञान भी संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है अकल व दानिश। असरू की वेबसाइट के मुताबिक इस प्रोग्राम के मकासद भी हैं। नंबर 1, लैंडर को चांद की सतह पर महफूज और नरमी से उतारना, चांद पर चांद गाड़ी की ड्राइविंग की सलाहियतों का मुशाहिदा और मुजाहरा करना, चांद की साख्त को बेहतर तौर पर समझने के लिए चांद की सतह पर दस्तयाब मवाद पर तजुर्बात करना और मुशाहिदा करना। ये मकासद अपनी जगह, मगर इस लैंडिंग के नतायज कहीं ज़्यादा दूररस होंगे। अखबार फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है कि ये वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की वाज़ेह सियासी जीत है। इससे इंडिया को सलामती कौंसिल और न्यूक्लियर स्पाइजर ग्रुप का रुकन बनने की कोशिशों में मदद मिलेगी। अखबार के मुताबिक इसके अलावा मजीद फायदा ये होगा कि इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग मिलेगा। दोस्तों, अखबार के मुताबिक इसके अलावा मजीद फायदा ये होगा कि इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग मिलेगा। खासतौर पर कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के शोबे में इंडिया के खलाई तहकीक ने ज़ैर ज़मीन पानी की सतह जानने और मौसमियाती पैटर्न मालूम करने में मदद दी है। चूँकि इंडिया माहौलियाती तपिश से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में से एक है, इसलिए इसे यकीनन इससे फ़ायदा पहुँचेगा। मज़ीद ये कि इंडियन हुकूमत की खलाई कामयाबियों से निजी सेक्टर को तहरीक मिलेगी और वो भी शोबे में सरमायाकारी करेंगे। अमेरिका में पहले ही निजी शोबा बड़े पैमाने पर खलाई इंडस्ट्री में सरमायाकारी कर रहा है। एलन मस्क की स्पेस एक्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनियां इस शोबे में अरबों डॉलर की फंडिंग कर चुकी हैं और मुस्तकबिल में इसमें इजाफा होने वाला है। मिसाल के तौर पर अरब इमारात 2024 में चांद पर अपना रोवर उतारने का मंसूबा रखती है, मगर उनके पास इसे चांद तक पहुंचाने का बंदोबस्त नहीं है और उन्होंने जापानी खलाई कंपनी आई स्पेस की खिदमत हासिल कर रखी हैं। इंडिया में सस्ती लेबर और कम कीमत टेक्नोलॉजी की वजह से कम खर्च खलाई कंपनियां कायम हो सकती हैं जो दूसरी कंपनियों को टक्कर का मुकाबला दे सकती हैं। दोस्तों, चांद पर आबादकारी भी होगी या नहीं होगी, इसके मुतालिक भी बड़ी तहकीकात जारी हैं। अमेरिका और चीन दोनों ऐलान कर चुके हैं कि वो चांद पर इंसान को भेजने का इरादा रखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन चांद के जुनूबी कुतुब पर उतरा है जहां बर्फ मौजूद है, मगर इंसान को चांद पर मुस्तकिल बस्ती बनानी है तो उसे लाजमी किसी ऐसे हिस्से का इंतखाब करना होगा जहां पानी वाफर हो, जो न सिर्फ पीने के काम आएगा बल्कि इससे ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। चांद जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जो कायनाती फासलों के लिहाज से कुछ भी नहीं है। इसके मुकाबले पर मरीख जमीन से औसतन 14 करोड़ किलोमीटर है, यानी चांद के मुकाबले पर 364 गुना दूर, जबकि सयारा ज़ुहल सवा अरब किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर वाक़या है। अगर इन सैयारों तक इंसान ने कभी पहुंचना है तो चांद को बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माउंट एवरेस्ट या K2 तक जाने के लिए कोहे पैमा बेस कैंप और कुछ वक्त गुजार कर अपने जिस्म को मौसम और बुलंदी का आदी बनाते हैं। दोस्तों, चांद पर रहने से एक तो खलाबाजों की तरबियत होगी कि दूसरे सैयारों पर तवील मुद्दत क़याम कैसे किया जाए और इस दौरान क्या तकनीकी और हयातियाती मसाइल पेश आ सकते हैं। दूसरा ये कि चांद वसाइल इस्तेमाल करके वहाँ ईंधन तैयार किया जा सकता है और खलाई जहाज़ों की मरम्मत की जा सकती है। चूँकि चांद की कशिश शकल ज़मीन से 6 गुना कम है, इसलिए वहाँ से रॉकेट उड़ाने का खर्च भी ज़मीन के मुकाबले पर बहुत कम होगा। इसलिए चांद बेस कैंप का किरदार कामयाबी से अदा कर सकता है। नासा ने कह रखा है कि इसका आर्टेमिस मिशन सिर्फ चांद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसे वो मरीख की मुहिमजोई के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। दोस्तों, इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि असरू चांद पर हीलियम 3 की खोज लगाएगा। हीलियम 3 एक आइसोटोप है जो ज़मीन पर तो बहुत कम पाया जाता है, मगर चांद पर इसकी मिक़दार खास सी ज़्यादा है। ज़मीन पर जो हीलियम आम है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, मगर हीलियम 3 में 2 प्रोटॉन के अलावा सिर्फ 1 न्यूट्रॉन होता है। इसकी अहमियत यह है कि इसे एटमी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और एक अंदाजे के मुताबिक ये अगले 250 बरस तक ज़मीन पर तवाने की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह K7 का बयान नकल किया है कि जिन मुल्कों के पास इन ज़खायर को चांद से ज़मीन पर लाने की सलाहियत होगी वो इस अमल की क़यादत करेंगे। मैं उनका हिस्सा बनना नहीं बल्कि उनकी क़यादत करना चाहता हूँ। दोस्तों, ताम ये अमल इतना आसान नहीं है। चांद पर खलाई जहाज उतारना और वहाँ से चंद किलो पत्थर या मिट्टी से उठाकर ज़मीन पर लाना और बात है, मगर बड़े पैमाने पर कानकनी बिल्कुल अलग चीज़ है।
ظاہر ہے کہ یہ انتہائی مہنگا اور مشکل عمل ہے۔ دوسرے یہ کہ ہیلیم 3 کو زمین پر لایا بھی جا سکے تو اس سے توانائی بنانا آسان نہیں۔ دا وائر میگزین کے ایک رپورٹ کے مطابق یہ ٹیکنالوجی فی الحال دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔